प्यारे बच्चों, आज हम जो है इस वीडियो में ज्यामिति रचना के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ रचनाएं देखी थी कि हम लोग पटरी प्रकाल, पेंसिल या आपका मान लीजिए चांदा या सेट स्क्वायर, इन सब की हेल्प से रचनाएं हमें कैसे बनानी होती हैं। चूँकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और हमेशा जो है कम से कम 15 नंबर का तो एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और ये मैं आपके लिए इन वीडियोस में केवल वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है या फिर इनसे रिलेटेड ही आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज आप वैसे भी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 3 सेंटीमीटर के हमें दो समान वृत्त बनाने हैं, आ और बा करके, जिनके केंद्र होंगे और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और दोनों वृत्तों की जो स्पर्श रेखा है उसको भी हमें बनाना है, इन्हीं वृत्तों से होते हुए परमाप से जाएगी। अब बच्चों देखिए बनाना कैसे है। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आप देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर है। और यदि दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 3-3 सेंटीमीटर की हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो यदि 3 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं त्रिज्या वाले, तो फिर उन दोनों का यदि हम एडिशन भी करेंगे, मतलब जोड़ेंगे भी, तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर वैसे भी 8 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं, या रेखाखंड जिसको बोल सकते हैं, तो वो बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर की एक जो है लाइन बना ली। तो इसको हमने मान लीजिए का और खा नाम दे दिया। अभी हम आ और बा नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने क्या सर्किल नहीं बनाए, ठीक है। अब हम सर्किल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल हमें क्या बनाने हैं, 3-3 सेंटीमीटर के बनाने हैं। तो अब सर्किल के लिए पहले हम किसी एक के लिए भी यदि 3 सेंटीमीटर बना लिया तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली उतनी ही डिस्टेंस बनना है आपको। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर की हमने एक साइड से बन ली। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं। थोड़ा ये एक्चुअली बेस आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सर्किल डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे एक्चुअली हमने कोई बेस नहीं लिया है, इसलिए इशू हुआ। लेकिन सर्किल आपका परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। सर्किल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या आपकी जो रचना है उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3-3 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ से भी देखोगे तो 5 से लेके 8 तक है और यहाँ 1 से 3 तक है। लेकिन इनको हम का और खा नाम अब नहीं दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको नाम क्या देना पड़ेगा, आ और बा, ठीक है। करेक्ट है। अब हम इसको यदि डिनोट भी करना चाहें तो ऐसे करके क्या दिखा सकते हैं कि कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनको यदि दिखाना चाहें तो ये कितना दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर।
दोनों के केस में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। कैसे कि हमारा आ और बा दो केंद्र भी बन गए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त भी बन गए, सर्कल भी बन गए, और दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर भी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्पर्शरेखा बनानी है दोनों वृत्तों के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं कि दोनों वृत्तों पे अभी क्या करते हैं कि 90 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं। हम 90 डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक नाप का चाप लगा लेंगे। कहाँ से? आ वाले केंद्र से। सेम हम यही हम बा वाले में भी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जितना ये चाप हमने यहाँ पे लिया है उतना ही जहाँ पे हमारी 8 सेंटीमीटर वाली लाइन को इसने काटा है, तो एक चाप यहाँ लगाएंगे जो कि कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। दूसरा लगाएंगे तो कितने डिग्री का होगा? 60 दूनी 120 डिग्री का होगा। और अब इन दोनों को यदि हम काटेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने अभी आ त्रिज्या वाली जो वृत्त है उस वृत्त के लिए जहाँ पे भी काटा है उसको हम डॉटेड लाइन से 90 डिग्री का एंगल ये हमने रेडी किया। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। करेक्ट है। तो अभी सेम प्रोसेस हमें यही इसमें भी करना है कि हम यहाँ से काटेंगे। पहला कितने का हो गया? 60 का हो गया। 60 के बाद कितने का बनेगा? 120 का बनेगा। 120 के बाद दोनों का आधा करना है, अर्धक करना है। ठीक है, जो कि कितना का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि वो सपोर्टिंग लाइन है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें 2 पॉइंट और मिल गए। इनको क्या हमने लिख दिया? का और खा। इसको हम लिख सकते हैं का और खा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पे इन दोनों ने काटा है सर्कल को वहाँ से एक सॉलिड लाइन डार्क करके खींच देंगे। डार्क करके क्यों खींची? डार्क करके इसलिए खींची क्योंकि हमारा जो मेन एम या टारगेट है वो क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा हमारी बन गई। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन आपका सर्कल पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक त्रिभुज की हमें ऐसी रचना करनी है जिसका परिमाप हमारा कितना हो? 12 सेंटीमीटर हो, और भुजाओं का जो अनुपात हो वो कितना हो? 3:4:5 हो। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने जो है 12 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच ली। एक परिमाप के बराबर एक भुजा कह लो या एक लाइन कह लो या एक रेखाखंड कह लो, वो हमने खींच लिया। ठीक, इसको हमने क्या नाम दे दिया? आ और बा। इसमें त्रिभुज में नाम तो कोई है नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमारा इसमें हम किसी भी एक कॉर्नर से, मान लीजिए मैं अभी ऊपर की तरफ ये आपका चाप भी लगा रहा हूँ और इसमें क्या करेंगे, हम न्यून कोण बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो न्यून कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, एक चाप लगाया, इधर एक चाप लगाया, तो ये कितने का बनता है? 60 डिग्री का। तो 90 अंश से कम का जो कोण बनता है
वो आपका क्या बनेगा, नून कोण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में भी बताई जाएंगी और यहाँ पे ज्यामिति कला में भी लगने वाली है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम डॉटेड लाइन से ये खींच देते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन है। ठीक है, ये हमने खींच दी। अभी हम क्या करेंगे, ये अभी मान लीजिए हमने लिख दिया है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो अभी हमारा एम क्या है, अभी हमारा एम है 3:4:5 बनाना। तो वो हम किस पे बनाएंगे, ये सपोर्टिंग लाइन पे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा चाप लेंगे, क्योंकि हमें कितने कट लगाने हैं या कितने माप में बांटना है, 3 + 4 + 5 मतलब 4 और 3 7 और +5 मतलब 12 चाप लगाने पड़ेंगे इसमें। तो बेटर है कि हम छोटे छोटे चाप लगाएं। तो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। फिर यहाँ से हम 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप और 4 चाप लगाया। अब 5 चाप लगने हैं, 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप और ये 5 चाप। ये हमारी थोड़े हमने बड़े चाप इसलिए लिए हैं ताकि आपकी जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर रहे। ठीक है, आप देखोगे तो ये चाप जो है यहाँ तक गया है। ठीक, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, मतलब इस जो आखिरी वाला चाप है इसको 12 सेंटीमीटर वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये सिस्टम बना। तो आप यदि यहाँ देखोगे तो 1 2 3, ये तीसरा चाप जब हमने लगाया था तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया जो कि 3 अनुपात वाला है। फिर इसके बाद 1 2 3 4, ये हमारा दूसरे अनुपात वाला है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारा आखिरी अनुपात वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके ही सपोर्ट वाली आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन खींचनी है। तो पैरेलल लाइन हम कैसे खींचेंगे, ये एक्चुअली हम लोग किसकी हेल्प से खींचते हैं, एक मिनट सेटिंग बना लूँगा पहले। यदि सेट स्क्वायर से भी ना खींचना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है स्केल की हेल्प से भी खींच सकते हो। मैं आपको स्केल की हेल्प से भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं स्केल की हेल्प से ही बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको लेकिन 2 स्केल लगेंगे, कि जैसे पहला तो ये आपका ये लाइन होगी। ठीक है, और दूसरा आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आपको ये इसको बेस एज इट इज़ रखना है और इसको भी आगे बढ़ाना है। कहाँ तक, इसके अगले पॉइंट तक। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, पैरेलल लाइन इसकी खिंच जाएगी। सेम ऐसे ही सेट स्क्वायर में भी करते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी खींचनी है उसको भी फिर ऐसे ही बढ़ा देंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि चाहो तो आप इन बिंदुओं को भी कोई ना कोई नाम दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि आपका ये जो सेक्शन आएगा ये आपका 3 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, तो अब
अब हमारा क्या रह गया, 4 और 5। मैं आपको परिमाप का बता देता हूँ कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तो मान लीजिए आबा सा करके यदि है तो आबा एक रेखा हो गई, मान लीजिए ये हो गया सा, तो यहाँ पे खैर आबा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो आशा हो गई, फिर इसके बाद सादा हो गई, और प्लस इसके बाद दा आ हो गई, ये 3 भुजाएं हो गई। तो परिमाप इनका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, ये तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो एक भुजा आपकी ऐसे हो जाएगी, एक भुजा आपकी यहाँ पे या तो 4 की रहेगी या 5 की रहेगी, और इस वाले बिंदु से भी 4 या 5 की रहेगी, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये आपका आगे की कैसे बनेगा। तो आपको याद होगा और आपने ध्यान दिया ही है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर का हमारा पहले से ही है, करेक्ट है। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 4 अनुपात वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एक चाप लगा देंगे, ठीक। हमने थोड़ा इस तरफ इसलिए लगाया है क्योंकि जो अगला चाप हम लेने वाले हैं वो 5 अनुपात वाले का लेने वाले, और 5 अनुपात वाले का जब चाप लेंगे तो वो और बड़ा होगा, ठीक है। और इसको भी हम यदि स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे तो उसने कहाँ काटा है, यहाँ काटा है, ठीक है। तो अब यहाँ काटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। ये हमने डार्क कर लिया, क्यों कर लिया, ये हमने मान लीजिए क्या पॉइंट दे दिया, दा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ कि ये जो आपकी ये रेखा आई है, ये आपका 4 सेंटीमीटर की आई है, ठीक है। अब यदि तीनों का योग यदि 12 है और एक यदि 3 और एक यदि 4 हो गया, तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक 5 के रेशियो में आपका आएगा। यहाँ पे आई थिंक कुछ मैंने स्केल से किया है इस वजह से, हालांकि नियरली 4.9 तक आया है, ठीक है। तो ये जो है आपका नियरली 5 सेंटीमीटर तक आएगा। तो 3 + 4 + 5 आपका 12 सेंटीमीटर का परिमाप हो जाएगा। आ, सा और दा ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका तो यही है, ठीक है। आप जो थोड़ा सा ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन मिलने में या फिर पॉइंट निकलने में, यदि आपका पॉइंट में भी प्लस माइनस होता है तो आपका जो फाइनल जो रचना आएगी उसमें भी हल्का फुल्का प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो आपकी रचना एकदम एग्जैक्ट निकल के आ गई, ठीक है। तो आप जो है इन दोनों रचनाओं को बनाइए, ये त्रिभुज वाली भी और ये वृत्त के स्पर्श वाली भी, ठीक है। तो और चूंकि रेखाखंड आपने देखा ही होगा, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये रेखाखंड के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि किस प्रकार से करने हैं। उसी रेखाखंड का सेक्शन पूरा करने के बाद उसी में बस आपको 2 चाप और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो आपका जो है जो त्रिभुज वाला रचना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा ध्यान से देख के बनाइए, सारी चाप आप सही लगाइए, रचना आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी।
ठीक है, ठीक है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए और स्क्रीनशॉट भेजिएगा। थैंक यू।